एक्सप्लोइटेशन के आप एसक्यूएल में आप ऑटोमेशन में आप एक तो एसक्यूएल में आप गोरी और बर्फ स्वीट भी यूज कर सकते हो। तो बर्फ स्वीट तो मैंने आपको बताया था। ऑटोमेशन जब आप वो ऑडिटिंग वगैरह करते हैं डायरेक्टली, तो वो अपने आप एसक्यूएल इंजेक्शन भी ढूंढता रहता है, वो सारी बग ढूंढता रहता है, ठीक है। तो एसक्यूएल मैप का थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो हाइफन एच करेंगे तो ये देखो इसका पूरा वो खुल के आता है हेल्प मेन्यू, ठीक है। तो हाइफन एच करने पर तो नॉर्मल अपने को बग देखना है तो एकदम सिंपल वाला, तो हाइफन यू करके अपन यूआरएल दे देंगे किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। तो वहां पे ये ट्राई करेगा। अब उसमें कुछ चीजें होती हैं कि अपने को उसका यूजर एजेंट बदलना हो, तो यूजर एजेंट रैंडम एजेंट हाइफन हाइफन रैंडम एजेंट, देखो मैं कुछ एक आपको समझाऊंगा, देखो पूरा पॉसिबल नहीं है ये समझाना। एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा इसको, चलो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। एक लैब स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखो एक तो ये है हाइफन यू करके आप यूआरएल दे दो आगे, तो उस पे चल जाएगा डायरेक्टली। फिर इसमें कुछ बता देता हूँ, ये रैंडम हाइफन हाइफन रैंडम एजेंट। तो रैंडम एजेंट का मतलब क्या होता है कि कई बार वो क्या करते हैं कि एजेंट मतलब यूजर एजेंट के आधार पर ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं। तो यूजर एजेंट क्या होता है अपना ब्राउजर, तो चेक कर लेते हैं यार इसी ब्राउजर से रिक्वेस्ट बार बार आ रही है तो खाली ब्लॉक करो। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि रैंडम एजेंट मतलब ये ब्राउजर का एजेंट आप बदलते रहो बार बार, तो ये बदलता रहता है अपने आप ही। तो वो थोड़ा चांसेस क्या होता है, हाइफन हाइफन टोर भी आप यूज कर सकते हो ब्लॉक नहीं होने के लिए, ठीक है। तो हाइफन हाइफन डीबीएमएस आप दोगे तो बैकएंड आपको डेटाबेस देगा कि भाई ये डेटाबेस यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लेवल ऑफ पेलोड्स होते हैं कि भाई कितने लेवल तक आप पेलोड देना चाहते हो, तो ये लेवल 5 तक जाता है, 1 से 5 तक। डिफॉल्ट 1 होता है, आप लेवल 5 1 2 3 4 5 कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सप्लोरेशन में 5 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल 5 रखो, रिस्क 3 रखो, ठीक है। रिस्क इक्वल्स तो रिस्क मतलब किस रिस्क तक है कोई दिक्कत नहीं है, तो बग बाउंटी में कोई दिक्कत नहीं, रिस्क 3 तक जा सकते हो, रिस्क 3 करो, ठीक है। इसमें फिर टेक्निक्स होते हैं कि टेक्निक्स आपको कौन सी यूज करनी होती है, जैसे ब्लाइंड, एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड, तो टाइम बेस्ड, ये सब होता है, ठीक है। फिर ये रिट्रीव होता है कि रिट्रीव ए हाइफन ए, मतलब सभी कुछ रिट्रीव करना है, टेबल पासवर्ड ये सब चीजें इसमें रहती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। लैब, और ये देखो दूसरा टूल भी सेम ही है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, देखो यूज़ करने का मेथोडोलॉजी अलग है, वो थोड़ा सा एडवांस है इससे, और कोई वो नहीं है। देखो सारी चीज़ें एकदम सेम है दिखने में, मतलब कुछ मेथोडोलॉजी कुछ एक अलग है, मतलब कुछ उसके बैकएंड की चीज़ें अलग है, बाकी तरीका एक ही है यूज करने का, ये दिख रहा है ये घोरी, ये देखो इनका ये रिजल्ट भी एक ही जैसा आ रहा है लगभग, ठीक है। हाँ एक चीज और भी कर सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा वो देखने हैं इसके कि भाई कैसे क्या क्या है, एकदम पूरा पढ़ना है, तो ये मैनुअल आप करो, मैनुअल MAN SQL मैप, तो ये पूरा इसका मैनुअल ओपन हो जाएगा। तो इस मैनुअल में आप सारी चीजें देखो, ये पूरी एक एक कमांड अच्छे से देख सकते हो कि ये क्या है ये क्या है। तो इसमें एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे कि हाइफन हाइफन कुकी कैसे यूज करना है, हाइफन हाइफन रैंडम एजेंट क्या होता है, तो ये एक एक पूरा आ जाएगा। तो ये देखो 1 बाय 1 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पता ना आपको खुद को देखना ही है। हाँ थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो बैकएंड से ये देखो ये क्लोथिंग एंड शूज एंड एक्सेसरीज निकल के आ रहा है डेटा। तो अपन देखो मैंने सबसे बताया था कि इंजेक्शन पॉइंट अपने को देखना है, तो ये देखो सर्च कर रहा है, ये कैटेगरी में ये चीजें सर्च कर रहा है, तो मतलब देखो मोस्ट प्रोबेबली अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये डेटा कहाँ से ही निकाल के ले रहा हो, डेटाबेस से आ रहा होगा। तो डेटाबेस से आ रहा होगा, तो देखो यहाँ पे अपन देंगे अभी मैनुअल एक्सप्लोरेशन छोड़ देते हैं, मैं डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन देखते हैं।
तो ये अपने कॉपी किया, एसक्यूएल मैप देख लेते हैं। तो एसक्यूएल मैप में होता है, और जो जहाँ पे अपने को एक्सप्लोइटेशन करना है ना वहाँ पे स्टार दे दो। जैसे अपने को एक्सप्लोइटेशन ट्राई करना है कैटेगरीज पे, ठीक है, कैटेगरी इक्वल्स टू ये है ना, कैटेगरी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अपने को ट्राई करना है, तो यहाँ पे स्टार लिख दो और रन कर दो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बोलेगा कस्टम इंजेक्शन मार्कर फाउंड, मतलब बोल रहा है कि हमको पता चल गया कि आप यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे पूछ रहा है यस नो और क्विट करो, तो यस करना है, क्विट नहीं करना, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी वगैरह है, तो ये मोस्ट आपको ये पढ़ पढ़ के कर देना है, इसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं, यस ही करना रहता है मोस्ट ज़्यादातर टाइम। तो ये ट्राई कर रहा है एक्सप्लोइटेशन का। तो ये देखो बहुत सिंपल वाला है, तो इसमें एडवांस एसक्यूएल मैप भी मैं बताने वाला हूँ आपको, कि देखो आपको फायरवॉल पास कैसे करना है, इसमें बैजिंग वगैरह, और इसमें टेम्परिंग स्क्रिप्ट होते हैं, टेम्पर स्क्रिप्ट, उनको कैसे यूज करना है, तो वो टेम्पर स्क्रिप्ट ऑनलाइन अलग से चीज़ें कहाँ से देखनी है, वो सब चीज़ें नेक्स्ट में बताएंगे अपन फायरवॉल वाले टॉपिक में। अभी के लिए सिंपल वाला बता रहे हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि इसमें ये होता है, क्या होता है, ये लेवल और रिस्क, ये रहा, कहाँ गया भाई ये। तो ये लेवल इक्वल्स टू 1 से 5 जाता है, डिफॉल्ट 1 होता है, और रिस्क भी 1 से 5, 1 से 3 जाता है, ये डिफॉल्ट 1 है, तो डिफॉल्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो देखो ये टाइम तो लगता है प्रोसेस में। आप दोनों मेथड ट्राई कर सकते हो, बट अभी देखो अभी के लिए आपको पहले मैनुअल सीखो। एसक्यूएल मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, बट मैनुअल को भी सीखना है, ये है। फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे नो करना है, तो इन्होंने देखो ये फाइंड आउट कर लिया है। और अपन ने क्या करा था, बैकएंड डेटाबेस पे बता देना पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, तो आप इसमें और भी कर सकते हो, हाइफन हाइफन बैनर, और हाइफन 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 ए बताया था मैंने, हाइफन ए बताने से क्या होता है कि सब कुछ रिट्रीव करना है, ठीक है। तो अब ये वापस से सब कुछ रिट्रीव करने का ट्राई करेगा, हाइफन ए मतलब सब कुछ डंप करना है डेटा पूरा। देखो अब ये फैच करना शुरू करेगा, तो इसमें देखो पहले पोस्ट ग्रे एसक्यूएल निकालना, फिर बैकएंड का देखो बैनर ये है, कि पूरा अपन देखें तो बैनर ये आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये डेटाबेस निकाल रहा है इसका पूरा, ठीक है, ये सारे डेटाबेस वन बाय वन ये निकालेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, सिंपल, ठीक है। और चीज़ अपन एक्सप्लोइटेशन देखते हैं, तो एक्सप्लोइटेशन देखते हैं अपन। तो सिंपल एसक्यूएल मैप का था, वर्कस्ट्रीट का तो मैनुअल अपने आप करता है, वो ऑडिटिंग वगैरह आप चालू रखते हो तो अपने आप करता है, तो घोरी और इसमें से कोई सा भी टूल आप यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल मैप और घोरी, इनमें से मैनुअल देखते हैं अपन अब, कि मैनुअल चीज़ें कैसे होती हैं। कि देखो मैनुअल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जब आप चीज़ें करते हो ना ये सब, तो देखो आजकल क्या होता है कि हर एप्लीकेशन पे फायरवॉल लगा हुआ है, आपने टूल रन करा और आप ब्लॉक हो जाओगे, तो पहले ट्राई करो कि हाँ चीज़ें क्या क्या काम कर रही है, जब आपको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ यहाँ पे फायरवॉल नहीं होना चाहिए, तब फिर अपन एक्सप्लोइटेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लैब का देखते हैं, तो इस लैब में क्या है, इस लैब का थोड़ा पढ़ लेते हैं, कि दिस लैब कंटेन्स ए एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर where the user select a category the application carries out SQL query like, तो ये बता रहा है कि देखो ये क्वेरी चल रही है बैकएंड में, ठीक है। उन्होंने पूरी अपने को क्वेरी दी है कि ये क्वेरी बैकएंड में चल रही है, इस क्वेरी में देखो कोई अंतर नहीं है, मैंने बताया था कि अपर केस लोअर केस से कोई दिक्कत है नहीं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट,
तो स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच, देखो ये सही है ना। वेयर कैटेगरी, वेयर नेम इक्वल्स टू, यहाँ कैटेगरी इक्वल्स टू गिफ्ट एंड रिलीज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे ये एंड है, कोई दिक्कत नहीं। रिलीज इक्वल्स टू 1, तो रिलीज इक्वल्स टू 1 क्या क्या मतलब है कि ये ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन है कि रिलीज इक्वल्स टू 1 मतलब ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो रिलीज इक्वल्स टू 1 मतलब जो प्रोडक्ट रिलीज हो गए ना वो दिखा दो, और जो अभी रिलीज अपन ने नहीं करे, जो मतलब प्राइवेट प्रोडक्ट हैं वो अभी नहीं दिखाने। देखो प्रोडक्ट, मान लिया अपन ने, हमने वेबसाइट बना रखी है और हमने एक कोर्स और भी बना रखा है और हमने उसको रिलीज नहीं करना चाहा, तो वो अभी प्राइवेट है, आप लोगों को नहीं दिखेगा वो। तो वो वाला इश्यू है इसमें कि रिलीज मतलब जो प्रोडक्ट रिलीज हो गए हैं वो दिखेंगे, और रिलीज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो सारे दिखेंगे। बट वहां से ये आ रहा है गिफ्ट, तो ये वाला, तो अभी मान लो इसमें गिफ्ट वाला करके देखते हैं, तो ये गिफ्ट है, ठीक है। तो ये क्वेरी कैसे जा रही है, यहाँ से ये गिफ्ट जा रहा है और बैक एंड में क्वेरी ये यहाँ पे जा रहा है। तो मान लो इस गिफ्ट के साथ अपन यहाँ पे एक लगाएंगे तो ये एरर देगा, डेफिनेटली एरर देगा। क्यों, देखो ये एरर यहाँ पे आ रहा है, एरर यहाँ पे आए, देखो ये एरर, ये मैंने बताया था कि ये यहाँ पे आएगा तो ये एरर दे रहा है। तो वो जो मैंने बताया था फिक्सिंग, तो एरर देने के बाद अपन करते हैं फिक्स। तो फिक्स करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये करके ऐसे जोड़ देते हैं, तो मतलब ये वाला अपन, देखो अब इसके बाद का ये हो गया फिक्स, ठीक है। देखो पहले अपन ने सिंगल कोट लगाया, एप्लीकेशन दे रहा है एरर, अब इस एरर को करना है फिक्स। तो एरर को फिक्स करने के लिए मैंने क्या बताया था, हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन, ठीक है। फिक्स हो जाए तो वहाँ पे पूरा पूरा चांस है कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने किया सिंगल कोट के बाद ये, ठीक है। तो ये देखो फिक्स हो गया, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। हाँ ये फिक्स नहीं होता, तो मैंने बताया था फिक्स के लिए देखो डबल कोटेशन वाला ट्राई करना है, सिंगल कोटेशन ये, डबल कोटेशन ये, सिंगल कोटेशन ये, 1 बाय 1 ट्राई करना है, ठीक है। अभी इसी में फिक्स हो गया है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम करना क्या है, हिडन डेटा अपने को निकालना है। तो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन, देखो एक क्वेरी होती है, मैंने आपको बताया था बग थिंग, मैंने बताया था कि अपन और जोड़ देते हैं ना किसी में, तो वो ऑलवेज ट्रू होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच वेयर नेम इक्वल्स टू अड्डा, अड्डा है यहाँ पे, यस सर, यस सर। MySQL रूट, भाई गलती से घंटी स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर बैच वेयर नेम इक्वल टू, देखो अपन अभी तक यही बात करते आ रहे थे, ये देखो ये क्वेरी आ रही है वहां से मान लो, तो अपन ये देखो ये बोल रहे हैं कि भाई पूरा ही डेटा आपको देखना है। तो पूरा डेटा देखने का मतलब एक अपन इसमें एक ऐसी क्वेरी अपन जोड़ दे यहाँ पे, और 1 = 1, तो फिर देखो ये पूरा रिजल्ट आ रहा है। और यही चीज अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन ने एक क्वेरी जोड़ दी, सिंगल कोट, और फिर कर दिया और 1 = 1, तो देखो पूरे प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, देखो इससे दिखा देता हूँ। अभी कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पे क्वेरी जोड़ी और 1 = 1, देख रहे हो ये पूरे के पूरे काफी सारे प्रोडक्ट अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे अपने को देखना होता है कि चीजें कैसे क्या काम कर रही है, एक्सप्लोइटेशन कैसे कैसे देखना है। तो ये था सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, है ना।